नमस्कार, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे माता रानी की कृपा से। पितृपक्ष में और आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा महाराज के अपने सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो जय विश्वकर्मा महाराज की। आज विश्वकर्मा जी को ध्यान करके वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको बताने वाला हूँ ब्रह्म बाबा के बारे में। ब्रह्म यानी कि पंडित के जो जैसे बाकी लोगों के घर में मृतक हुए व्यक्ति देव बनते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म बनते हैं। तो ब्रह्म बाबा के विषय में बताना, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था पीर पैगंबर शहीद वाला, नहीं देखे हो तो जा कर के वीडियो देख लेना आप सब। उसका व्हाट्सअप बहुत लोगों का आया कि गुरुदेव इनका नियम तो बहुत है पीर पैगंबर औलियों का, जो है कि अब क्या गुरुदेव ब्रह्म जी का सेवा हम लोग करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, साधक भगत हैं, जो अन्य जाति का हैं और ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, ब्रह्म की सेवा करते हैं, या ब्रह्म बाबा हो या ब्रह्मदेव हो, ये चीज़ होता है। तो ब्रह्म की कैटेगरी आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्रह्म की कैटेगरी में जो 3 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म बाबा, एक ब्रह्मदेव और एक ब्रह्मचारी ब्रह्म, यानी कुआरा ब्रह्म। जैसे ब्राह्मण के घर में छोटा बच्चा हो मतलब, और ब्रह्मचर्य में हो अभी मतलब 12 वर्ष के नीचे हो, तो ब्रह्मचारी ब्रह्म होगा, क्योंकि उसने ना गलत आचरण किया है, ना किसी प्रकार से किसी को कुदृष्टि से देखा है, तो ब्रह्मचारी ब्रह्म होगा। वो एक अलग भावना में रहेंगे वो ब्रह्म। और एक ब्रह्म होंगे जैसे शादी हो गया है या बुजुर्ग हैं, किसी प्रकार के हैं, किसी प्रकार से अकाल मृत्यु कोई मार दे जहर खा के, या किसी प्रकार से मर जाते हैं, तो ब्रह्म बाबा बनेंगे। और ब्रह्मदेव जो होते हैं, ब्रह्मदेव जो कि ब्रह्म में उच्च कोटि की श्रेणी पा जाते हैं। जैसे कोई साधक हो, उन्होंने साधना किया हो, उनके पास अन्य ज्ञान हो, तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, तो उच्च श्रेणी में ब्रह्मदेव की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और ब्रह्म और भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण और जो भूमिहार जाति के लोग होते हैं, राय, इनके घर के भी सदस्य या मृतक व्यक्ति ब्रह्म के ही श्रेणी में आते हैं, जबकि ब्रह्म से थोड़ी कम शक्ति होती है, ऊर्जा ब्रह्म की ही होती है। ब्रह्म के पास इतना क्षमता होता है कि ब्रह्म का ब्रह्माग लगा सकता है घर में, ऑटोमेटिक ब्रह्माग लगता है। ब्रह्म के दोष से आपके घर में निसंतान हो सकते हैं, बाल बच्चा नहीं हो सकता है। ब्रह्म के दोष से सफ़ेद रोग दाग हो सकता है घर में, कुष्ठ रोग हो सकता है। और सेवा की बात बता दें तो ब्रह्म का सेवा करने वाले व्यक्ति ब्रह्म को जनेऊ, धोती, खड़ाऊ, कुर्ता, पीला कपड़ा, गमछा, पीला फूल, दूध पेड़ा मिश्री, गाय का दूध, घी, फल फूल, शुद्ध सात्विक पूजा जिसमें जनेऊ अति आवश्यक है ब्रह्म जी को चढ़ाना। और ब्रह्म की सेवा करने के बाद ब्रह्म का तेज आता है ना, तो आदमी की दृष्टि बहुत जल्दी खुलती है, बताने का क्षमता, बताने का ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहता है। ब्रह्म का सेवा में आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म के स्थान पर मीट मछली मांस मदिरा का सेवन करके कभी नहीं जाना है। अगर ब्रह्म की सेवा करते हो, ब्रह्म की साधना करते हो, ब्रह्म से कार्य लेते हो, तो गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और एक समय निर्धारित करें किस श्रेणी में करना है। आपके घर में ब्रह्म जी हैं तो आपके साथ अन्य कुल देवी देवता भी पूज रहे होंगे। जैसे आप किसी अन्य जाति के हैं, तो अगर ब्रह्म को किसी ने ब्राह्मण को मारा है, ब्रह्म हत्या लगा है, वो ब्रह्म आप पूजते हैं, तो ब्रह्म बहुत ही प्रिय होते हैं और रुष्ट हो जाने पर फिर उत्पात मचा देते हैं, क्योंकि गलती आप लोग की होती है। तो उस ब्रह्म का सेवा करते रहना है और इस नियत से कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्म बाबा, गलती मेरी नहीं है, जो किया वो किया, मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे से जितना बन रहा है मैं कर रहा हूँ। और मंत्र मैं बता देता हूँ, मंत्र क्या पढ़ना है ब्रह्म जी के लिए, गायत्री मंत्र। उसके बाद आप एक मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्मम पूज्य ब्रह्मम मम सान्निध्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र एक डेली एक माला, डेली एक माला, डेली एक माला, तुलसी के माला से करो, रुद्राक्ष से नहीं करना है। तुलसी का माला हो, चंदन का माला हो, ठीक है, इस मंत्र को करो। और आपको क्या काम करना है कि ब्रह्म की सेवा करना है, तो शुद्ध सात्विक और अपने हिसाब से रहना है। किसी को दाग है, सफ़ेद दाग है, चर्क है, चर्म रोग है, तो इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके पिलाएं।
अपने ब्रह्म जी के यहाँ हवन पूजन कराएं। और ये कुछ ब्रह्म को बांधने की कभी भूल मत करना। ये कहना है कि इनके ऊपर जो भी ब्रह्म लगे हैं इनको बाबा अपने हिसाब से मनाइए, समझिए। अगर उनके ऊपर सवारी आती है, जो व्यक्ति है जिस पे ब्रह्म लगा हुआ है, तो उनसे पूछे क्या गलती है, कब की गलती है, कैसी गलती है, कैसे ठीक होगा। उस विधि विधान से आप चले और व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाए। या कुष्ठ रोग हो या सफ़ेद रोग हो, कुछ भी हो, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और बाकी किसी प्रकार की आप पे समस्या आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो हमको कमेंट करो। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8960 870 358 पे व्हाट्सअप करो। ज़्यादा कॉल मत करना, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा जब अपने कार्य में बिजी रहता हूँ, ये साधना या तंत्र में, तो बंद करके रखता हूँ। ठीक है, अन्य कोई जानकारी चाहिए तो फिर हमें बताओ, आगे मैं बताता हूँ।